आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी जो 400 पार की नारा दे रहे हैं, पहले मोदी जी ये बताएं कि पुलवामा जो कांड हुआ उसमें 400 किलो RDX आया, उसका आज तक उनको पता नहीं चला कि RDX आया कहाँ से, और ये 400 पार चले जाएंगे इसकी जानकारी उनकी कहाँ से आ गई। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं EVM में छेड़छाड़ कर रहे हैं और मंशा उनकी यही है कि हम EVM में छेड़छाड़ करके ही हम 400 पार जाएंगे। लेकिन जनता सब जान चुकी है और ये परिवर्तन का प्यार चल रहा है पूरे देश में, और जनता ये बता चुकी है मोदी जी 400 पार नहीं, आप 40 पार भी नहीं जा पाएंगे। आप 400 की बात करते हैं, 40 पार आप नहीं कीजिएगा। यही बिहार की धरती है, ये बुद्ध की धरती है हमारा भारत देश। ये बता देगा इस बार उनको। हमने उनको 40 में 39 सीट देकर हमारा बिहार भेजा था उनको। हमारे बिहार को उन्होंने क्या दिया, इस बार उनको 39 इंडिया गठबंधन को मिलेगा, एक सीट केवल उनको मिलेगा। वह सिर्फ विपक्ष का मान बचाने के लिए, हम लड़ने के लिए वो हमारे यहाँ रहे हैं एक सीट लेकर। 39 इंडिया गठबंधन को मिलेगा और पूरे प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार भारत में बनने जा रही है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो फिर आप भी तो प्रधानमंत्री के राह पे ही चल रहे हैं। वो कहते हैं 400 पार जाएंगे, आप कह रहे हैं 40 में 39 मेरा हो जाएगा। आपको कैसे पता चला कि 39? हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता बता रही है, लार बता रहा है बिहार का। ये तेजस्वी यादव का विजन बता रहा है। उन्होंने 17 महीने में जो काम करके दिखाया है, कमाई, दवाई, कार्रवाई, शिक्षा, रोजगार, ये सब पर जो उन्होंने काम किया है, ये काम बोलता है उनका। और उनका हम तो पूछते हैं बीजेपी वालों को, आप बताएं आपका विजन क्या है। आपने 10 साल सरकार में रहा, आप 10 साल में ये बता रहे हैं कि जेल भेजेंगे, तेजस्वी यादव को जेल भेजने की काम की है। लेकिन आप ये जो बता रहे हैं कि राशन की बात कर रहे हैं, 5 किलो राशन हमने दे रहा, इसकी चर्चा उन्होंने की। हाल की सभा में कल ये बोले उत्तर प्रदेश में, अपने जनसभा में पूछे जनता से कि 5 किलो राशन खाया है ना। अरे भाई 5 किलो राशन की याद दिला रहे हैं आप कभी महंगाई की बात क्यों नहीं करते हैं, आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते हैं, आप बेटी की लाश की बात नहीं करते हैं। मणिपुर का हिंसा याद है ना मोदी जी को, कहाँ थे आप? वो कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, तो मणिपुर क्या हिंदुस्तान से बाहर है? हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं पूरा बिहार मेरा परिवार। भूल गए वो? अरे भूल गए? कहाँ जाके बैठ गए, किसके गोद में बैठ गए? वो उसी के गोद में बैठे जिन्होंने मणिपुर को हिंसा को होते हुए देखा, मणिपुर को जलते हुए देखा, वहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र होते हुए देखा। एक जो क्या बोलता है, कारगिल युद्ध जीत कर जो फौजी आया था, उसकी पत्नी को सरेआम नंगा करके रोड पर घुमाया गया, और रोड पर घुमाने के बाद उसको गोली मार दी गई, वो शहीद हो गई। उसका पति कहता रहा कि हमने कारगिल तो जीत कर आ गया, देश तो बचा लिया, लेकिन हम अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। धिक्कार है वैसे प्रधानमंत्री पर। वैसे प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और बात रही तेजस्वी यादव की जेल भेजने की, तो वह पहले ये उनको जानना चाहिए कि 4 तारीख के बाद हम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उनको जेल जाने की बारी है। वो आखिरी ब्रह्मास्त्र जो छोड़े हैं देश के अंदर, वह उनको उल्टा पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप इधर उधर वोट डालिएगा तो बर्बाद हो जाएगा, बीजेपी को ही दीजिएगा तो फायदा। ये कह तो दिए, उनकी हताशा का परिचय है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि बर्बाद होगा, वो ये कह रहे हैं कि आप हमें वोट मत दीजिए, अब ये हमें जो वोट दीजिएगा वो बर्बाद होगा। आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, वो ये कह रहे हैं। उनका सारा ये है, सरकार उनकी बन रही है और मदद कर दीजिए। हम तमाम बिहार वासियों को, तमाम देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो जो बात बोले हैं, मुजरे वाली बात बोले हैं, वो बोले हैं कि मुजरा करे, जाके करना है तो मुजरा करे। अरे पूरे देश की महिलाओं को उन्होंने अपमान किया है। किस पार्टी में महिला कार्यकर्ता नहीं है जी? हर पार्टी में है। हम तो बीजेपी वाले महिला कार्यकर्ता को भी कहते हैं कि आप इसका विरोध कीजिए, ये आपकी अपमान है, ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये पूरे देश की महिलाओं के साथ जो है अपमान की बात है और पूरे देश की मामला है ये।
क्या मानते हैं महिला की गरिमा के साथ खेला जा रहा है? बिल्कुल शर्मसार किया गया है इसको। गरिमा तो बचा ही नहीं रणनीति मोदी जी, बचा क्या है? उनको तो कह तो दें कि सारी महिलाओं को, देश के महिला के साथ इन्होंने भारी अपमान किया है। ये सदियों तक जो इनका 26 मिनट का भाषण है मोदी जी का, ये पूरे सत्ता जाने के बाद सदियों तक ये इसको याद किया जाएगा कि एक भारत के ऐसा भी प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने चुनाव में महिलाओं को किस तरह सम्मानित किया गया, ये सदियों तक याद रखा जाएगा। थैंक यू।